नमस्कार नहीं वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। इंडियन रुपी अपने ऑल टाइम रिकॉर्ड लो पे पहुंच चुका है। $1 को एक्सचेंज करके आज के समय आपको मिलेगा 77.40 इंडियन रुपीज। नाउ ये अपने आप में बहुत ज्यादा कम है और डर ये है कि अभी तो बस शुरुआत है। जो स्टेप्स यूएस ने लिए हैं, जो ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन है, अभी तो देखिए रुपी और ज्यादा गिरेगा इन द नियर फ्यूचर। और ये देखकर हमारे देश में जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं ये टारगेट कर रही है गवर्नमेंट को कि रुपी को तुम संभाल नहीं पा रहे, व्हाई डोंट यू फोकस ऑन द इकोनॉमी। यहाँ पर आप देख पाओगे फोकस ऑन द इकोनॉमी ये यहाँ पर कहा है राहुल गांधी ने। और उसके अलावा कांग्रेस पार्टी यहाँ पर यह भी प्रेडिक्शन कर रही है कि जिस तरीके से पेट्रोल 100 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है, बहुत ही जल्द रुपी भी पर डॉलर 100 रुपए के ऊपर चला जाएगा। हालांकि इसमें कई साल लगेंगे। आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि आईएमएफ के डेटा के हिसाब से अगर आप उस डेटा को स्टडी करें तो $1 94 रुपीज हो जाएगा आने वाले कुछ सालों में। मोस्ट प्रॉब्ली 2028-29 के आसपास तक ये होने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। मगर जो समीकरण बन रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, जिस तरीके से डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर जो इंक्रीज है इंडियन रुपी में ये कुछ साल पहले ही हो जाए, ये 2027-28 के आसपास ही हो जाए। अब यहाँ पे आपका एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन ये होगा कि रुपी बेसिकली गिर क्यों रहा है, व्हाट आर द मेन रीजंस बिहाइंड इट। उसके अलावा सब कुछ ऐसा लग रहा है कि इकट्ठा ही हो रहा है। रुपी गिर रहा है, साथ में स्टॉक मार्केट भी गिर रही है, साथ में हमारे जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये भी $600 बिलियन से भी कम हो गया। व्हाट इज हैपनिंग सडनली, ये इकट्ठे झटके इतने सारे क्यों लग रहे हैं हमको। नाउ ये तीनों बातें एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे आपको जानना होगा कि इंडियन रुपी गिर क्यों रहा है, इसके मल्टीपल रीजंस क्या है। देखो दो मेन रीजन है। पहला रीजन तो यहां पर यह है कि इंटरनेशनली यूएस डॉलर बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है। इसकी वजह से ग्लोबली आप देखोगे हर करेंसी में कुछ गिरावट आई है, चाहे वो चाइनीज युआन हो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो, यूरो हो, पाउंड हो। दुनिया भर में आप देखोगे हर करेंसी में पिछले कुछ हफ्तों में धीरे धीरे गिरावट आई है। और जब से यूएसए का जो फेडरल रिजर्व है उसने ये अनाउंसमेंट करी है कि ये लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे 50 बेसिस पॉइंट पे, इसके बाद तो हमने देखा है कि दुनिया भर की लोकल करेंसीज और गिरी है। अब यहां पर आप कहेंगे वेट, यूएसए का जो फेडरल रिजर्व है, मतलब कि यूएसए का आरबीआई, जिस तरीके से हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी तरीके से यूएसए में है फेडरल रिजर्व। तो यूएसए के फेडरल रिजर्व ने रिसेंटली ये बोल दिया कि जो इंटरेस्ट होता है ना अमेरिका में लोन पर, ये थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा 50 बेसिस पॉइंट पर। और जब भी यूएसए का फेडरल रिजर्व ये करता है डॉलर स्ट्रांग हो जाता है। अब यहां पर आप कहेंगे इसका रीजन क्या है। अगर अमेरिका के बैंक बहुत ही कम ब्याज पर लोन देंगे तो दुनिया भर में आप देखोगे स्टॉक मार्केट उठेगी, इवन अमेरिकन स्टॉक मार्केट उठेगी, क्योंकि सिचुएशन ऐसी होगी। ये जो नलका है ये है यूएस बैंक्स और लगातार इन बैंक से लोन के रूप में डॉलर बरस रहे हैं। नाउ जब यूएसए का फेडरल रिजर्व कहता है कि नहीं देखो अब ना यूएसए में पैसे की सर्कुलेशन कुछ ज़्यादा ही हो गई है, पैसा ज़्यादा ही फैल गया है, आम आदमी पर इन्फ्लेशन भारी हो गई है। अब यूएसए में प्रॉब्लम यही है, यूएसए में आज के समय रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है, सब चीज़ महंगी हो गई है, गैसोलीन से लेकर खाने से लेकर मीट, एवरीथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो फेडरल रिजर्व यहाँ पर बीच में आ गया और इन्होंने इस तरीके से इस नलके पर अभी रोक लगा दी। इन्होंने ये कहा कि अब देखो डॉलर ना आराम आराम से बाहर आएंगे, हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। इंटरेस्ट रेट जब ये बढ़ा देंगे तो ऑब्वियस ही बात है जो बड़े बड़े बिलियनियर हैं, जो स्टॉक मार्केट में अंधा पैसा लगा रहे थे, जो डॉलर को बार बार निकाल रहे थे, वो ऊंचे इंटरेस्ट रेट पर डॉलर क्यों निकालेंगे, वो भी पीछे हो जाते हैं। वो भी कहते हैं कि चलो भैया आप अभी के लिए तो लोन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे होगा क्या, ग्लोबली दुनिया भर में डॉलर की कमी महसूस की जाएगी। डिमांड तो उतनी है, डिमांड में कुछ कमी नहीं आई, मगर सप्लाई यूएसए ने कम कर दी, तो उसकी वजह से अपने आप डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा। और जब डॉलर स्ट्रांग होगा तो उसके रिस्पांस में जो लोकल करेंसीज है दुनिया भर की, वहां पे ऑब्वियसली गिरावट देखने को मिलेगी। और ना सिर्फ लोकल करेंसीज, आप इवन देख लो जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, बिटकॉइन, एथेरियम, जो भी मेजर क्रिप्टो करेंसीज हैं, वहां पर भी 5 से लेकर 6% की गिरावट आई है रिसेंटली। अब देखो जब भी डॉलर जरा स्ट्रांग हो जाता है, डॉलर की डिमांड जरा होती है, सप्लाई कम होती है, तो जो विदेशी निवेशक है, ज़्यादातर जो अमेरिकन होते हैं, जो विदेशी निवेशक जो पैसा लगाते हैं भारत में, चाइना में, वियतनाम में, फिलीपींस में, दुनिया भर के देशों में, वो लोग क्या करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट लोकल कंट्रीज में ड्रॉप करके सीधा वापस भागते हैं यूएसए में, वहां पर जो उनके मेन इन्वेस्टमेंट्स होती है उनको संभालने के लिए।
अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि इंडियन स्टॉक मार्केट से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं इन्होंने 6,400 करोड़ रुपए की बिकवाली करी है। सीधा जो भी स्टॉक्स उठा रखे थे उसी रेट पर बेचे, अपने यहाँ पर डॉलर्स उठाए, वापस चले गए यूएसए में, और जो यूएसए में स्टॉक मार्केट है उसको ये संभालने में लग गए हैं, क्योंकि वहां पर जो इनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो गिरनी शुरू हो गई है। क्योंकि देखिए, स्टॉक मार्केट सिर्फ इंडिया की नहीं गिरी, स्टॉक मार्केट चाइना की गिरी है, यूरोप की गिरी है, यूएस की गिरी है। जब भी डॉलर की कमी महसूस की जाएगी स्टॉक मार्केट भी अपने आप गिरना स्टार्ट कर देगी, और इन द फ्यूचर आप देखोगे कि स्टॉक मार्केट्स दुनिया भर में और भी ज्यादा गिरने वाली हैं। ऑफ कोर्स इसमें कुछ और फैक्टर रशिया वॉर के भी हैं, मगर मेन जो यहाँ पर फैक्टर दिख रहा है इट इज लिक्विडिटी क्राइसिस। अगर यूएस डॉलर की सप्लाई को ना रोकता, ग्लोबली कोई मार्केट क्रैश ना आता ना। फिर हम आते हैं थोड़ी सी अपनी गलती पर। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बस हमारे साथ हो रहा है, हमारे पास कुछ कंट्रोल नहीं है इसका। देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूं, किसी भी करेंसी को अगर आपको स्ट्रांग करना है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है उसका, आप अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा दो, इंपोर्ट्स कम करो। क्या हमने ऐसा किया है? नहीं। हमारे इस बार एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड हाई पर गए हैं, मगर जो हमारे इंपोर्ट्स हैं उससे भी ज़्यादा हैं। एक्चुअली आप अगर देखो, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है ये बढ़कर अब 192 बिलियन डॉलर्स हो चुका है। मतलब कि दुनिया के साथ जब हम व्यापार करते हैं तब इन दी एंड हम 192 बिलियन डॉलर दुनिया में ज्यादा खर्च देते हैं जितना हम कमा रहे हैं उसके कंपैरिजन में। तो जब हम दुनिया से इतना सब कुछ परचेज कर रहे हैं, ऑब्वियसली हमारी करेंसी मार्केट में जाएगी, और जब एक करेंसी की सप्लाई हो रही है अंधे स्केल पर, कुछ वहां पर खास डिमांड है नहीं, तो रुपी ऑब्वियसली गिरना शुरू हो जाएगा। और जो ये ट्रेड डेफिसिट है ना 192 बिलियन डॉलर, ये आप आधा कर सकते हैं, आधे से भी कम कर सकते हैं अगर इंडिया कच्चा तेल खरीदना बंद कर दे। जो क्रूड ऑयल की हमारी डिपेंडेंस है ना, जो हम सऊदी अरेबिया, यूएई, वेरियस कंट्री से हम क्रूड ऑयल परचेज करते हैं, 100 बिलियन डॉलर की हमको चपत लगती है इसकी एवरी सिंगल ईयर। मगर ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल हम जीरो क्रूड ऑयल परचेज करेंगे, बट कहीं ना कहीं मेरा मानना यह है कि क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंस हमको कम करनी होगी। रीन्यूएबल सेक्टर पे जितना फोकस करेंगे हम, जितनी इलेक्ट्रिक कार्स परचेज करेंगे, मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक कार्स, टेस्ला की बात नहीं कर रहा, जो मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक कार्स है वो जितनी हम परचेज करेंगे, ऑयल जितना कम यूज करेंगे, धीरे धीरे जो ट्रेड डेफिसिट है हमारा ये भी कम होगा। अगर यहाँ पे आप ये पूछना चाहते हैं कि आप एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन क्या कर सकते हैं इस सब में, देखिए मेरी ये एडवाइस है, मैं खुद ही एडवाइस फॉलो करता हूँ बाय द वे। मैं कोई कार ओन नहीं करता, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, मेरे पास कोई बाइक नहीं है, कोई स्कूटर नहीं है। मुझे कहीं भी जाना होता है मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करता हूँ। ऑल्दो मैं काफ़ी कैपेबल हूँ, मैं आराम से कोई कार परचेज़ कर सकता हूँ, बाइक परचेज़ कर सकता हूँ, बट ये मेरा एक पर्सनल डिसीजन है। मैं कोशिश करता हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर बाइसिकल इसका यूज़ करूँ। ये ऑफ कोर्स मेरा एक पर्सनल डिसीजन है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको वो करना चाहिए जो मैं कर रहा हूँ। हर किसी की अपनी लाइफ होती है, अपनी मजबूरी होती है, उसके हिसाब से उसको नेविगेट करना होता है। मगर फ्यूचर में अगर आपके पास ऐसा मौका आए कि आप अब चूज़ कर सकते हैं, तब मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि कोशिश करिएगा कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने की। ऑल टुगेदर आप अगर एक साइकिल पे ही शिफ्ट कर जाते हैं, दैट वुड बी वंडरफुल, उससे बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है। और ये कभी मत सोचना कि आप अकेले क्या कर लोगे, बूंद बूंद करके ही सागर भरता है। तो एज सिटीजन्स भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं ताकि हमारा ट्रेड डेफिसिट थोड़ा बहुत कम हो। कुछ असर तो धीरे धीरे इससे लॉन्ग टर्म में आएगा ही। और जो मैंने आपको बात बताई है बहुत बेसिक है, बहुत ऑब्वियस है। ओवर द ईयर्स इस पर कई रिपोर्ट्स भी पब्लिश हुई हैं कि प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग टू डबली इम्पैक्ट इंडियाज ट्रेड डेफिसिट। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बहुत कम हो जाएगा अगर हम अपने देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। अब यहाँ पर आप कहेंगे चलिए ठीक है सर, आपने एक पॉजिटिव बात कर दी, मगर फॉरेक्स रिजर्व का क्या? जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है ये 600 बिलियन डॉलर से भी कम हो गया, ये भी क्यों गिर रहा है? अब देखो यहाँ पर भी दो फैक्टर हैं। इस पर बाय द वे मैंने वीडियो बना दी थी। ये जो भी आज के समय हो रहा है इससे पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि दिस विल हैपन। फॉरेक्स रिजर्व के बारे में मैंने जनवरी 2022 में वीडियो बनाई थी कि इंडिया को आने वाले सालों में पुराने जो बॉन्ड्स हैं उसके 256 बिलियन डॉलर चुकाने हैं। तो इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है इसको हिट लगेगा, हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फॉरेक्स रिजर्व ऑलरेडी कम हो रहा है। हालांकि मैं यहाँ पर कहूँगा कि हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को अभी डबल हिट लग रहा है। एक तो हिट लग रहा है कि पुराने बॉन्ड्स की पेमेंट करनी है, दूसरा हिट यहाँ पर यह लग रहा है कि रुपये को बचाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
अपने विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल करेगा। और यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पर आपको आर्टिकल दिखेगा, रुपी हिटिंग न्यू ऑल टाइम लो सिग्नल्स मोर फॉरेक्स रिजर्व इरोजन। जितना रुपी गिरेगा उसको बचाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जितनी कोशिशें करेगा उतना हमारा फॉरेक्स रिजर्व गिरता रहेगा, 500 बिलियन 400 बिलियन के आसपास। कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मान लीजिए सिचुएशन बहुत खराब रहती है तो वहां पर भी फॉरेक्स रिजर्व जा सकता है। अगेन मैं कहूंगा देयर इज अ बिग व्हाट इफ ओवर हियर। और अगर आप जानना चाहते हैं कि फॉरेक्स रिजर्व से रुपये को कैसे बचाते हैं हम, देखिए विदेशी मुद्रा भंडार में ज़्यादातर हमारे पास यूएस ट्रेजरी होती है जो हम बेच सकते हैं डॉलर्स में। ठीक है, हम बेसिकली क्या करते हैं, यूएस के जो ट्रेजरी पेपर्स हैं जो हमारी विदेशी मुद्रा भंडार में आपको मिलेंगे बहुत ही बड़ी संख्या में, उसको हम इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हैं डॉलर्स के रूप में। वो डॉलर जब हमारे पास आते हैं उनसे हम रुपये परचेज कर लेते हैं। तो बेसिकली अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर खुद का माल परचेज कर रहे हैं जो हमारे पास सेविंग्स है उससे, ताकि हमारे माल की जो डिमांड है ना मार्केट में ये बनी रहे। तो ये आप कहने को ये कह सकते हैं जुगाड़ है, अनहेल्दी तरीका है ये। ऐसे ही है मतलब कि अगर आपको अपने गाल लाल करने हैं तो टमाटर खा के आप लाल नहीं कर रहे, अपने आप को थप्पड़ मार मार के गाल लाल कर रहे हो। बट फॉर द टाइम बीइंग अभी हम कर रहे हैं, इट इज़ नीडेड। हम रुपये को बहुत ज़्यादा गिरने नहीं दे सकते। और एक्चुअली इंडियन रुपी बचा भी इसी वजह से है थोड़ा बहुत, कि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार अभी है। नहीं तो जो पाकिस्तानी रुपये के साथ हुआ था, $1 इक्वल्स टू 187.70 पाकिस्तानी रुपी, या फिर जो श्रीलंकन रुपी के साथ हुआ है $1 में आपको मिलेंगे 360 श्रीलंकन रुपी, या फिर जो बांग्लादेश की करेंसी है टका के $1 के बदले आपको 86.80 बांग्लादेशी टका मिलेगा। ये हाल हमारा भी हो सकता था अगर हमारे पास बहुत ही बड़े स्केल पर विदेशी मुद्रा भंडार ना होता। तो अभी देखिए शुरुआत है, स्थिति अगर ऐसी बनी रहती है तो इन द फ्यूचर रुपये पे फॉरेक्स रिजर्व पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा इन द नियर फ्यूचर। और फाइनली यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा कि आरबीआई के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं जिसके बारे में हमने बात भी करी है वीडियो में, यहाँ पर सबसे बड़ा कंपोनेंट आपको क्या मिलेगा, मतलब कि हमारी विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे ज़्यादा आपको क्या चीज़ मिलेगी। ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी लैंड, ऑप्शन सी डोमेस्टिक करेंसी, या फिर ऑप्शन डी फॉरेन करेंसी एसेट्स। बहुत बार बता चुका हूं आपको इसके बारे में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। अगर आपका आंसर सही है तो मैं कोशिश करूंगा आपके आंसर को हार्ड देने की, ताकि बाकी लोग भी समझ पाएं कि यहाँ पर सही उत्तर क्या है। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का एक स्पेशल ऑफर चल रहा है यूपीएससी कॉम्बो कोर्स में। ये ऑफर कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। आपको यहाँ पर करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, यूज कोड P10 टू गेट डिस्काउंट। इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप यूपीएससी का स्पेशल कॉम्बो पैकेज परचेज कर पाओगे, जिसके अंडर प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी आपकी इकट्ठा हो जाती है। और यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिक ए प्लान पर। और अभी देखो क्या होगा कि अगर आप 24 महीने का कोर्स परचेज करते हो तो आपको एडिशनल 6 महीने मिल जाएंगे। तो 24 महीने के ऑटोमेटिकली आपके बन जाएंगे 30 महीने। तो अगर आप अभी कॉलेज स्टूडेंट हैं, 2-3 साल का टाइम है, आराम से 2024-25 में एक बार यूपीएससी का अटेम्प्ट देना है, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। 24 मंथ का कोर्स है, एडिशनल 6 मंथ्स आपको मिलेंगे। मगर जो यहाँ पे प्राइस लिखा है ये भी पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।